फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है आपके एमपीसीएचओ के एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। यदि आप सभी लोग मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि दोस्तों एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम देने यदि आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो आज की जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। आज के इस अपडेट में मैं आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे क्या होता है और सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने यहाँ पे तय किए गए, ये जानकारी पहले से ही नोटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कराई गई। सारी जानकारी बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। चाहे आप लोग यहाँ पे सीसीएच वाले कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे सीएचओ वाली पोस्ट वाले आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट हो, तो दोनों तरीके के कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये जानना आप लोगों का बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और आगे की कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे, चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि देखिए कुछ मार्क्स यहाँ पे तय किए गए सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे आप लोग अनरिजर्व हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ओबीसी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप लोग पीडब्ल्यूडी यहाँ पे कैंडिडेट्स हो। कुछ मार्क्स यहाँ पे जो है पहले से यहाँ पे तय किए गए। यदि उस मार्क्स से आपको यदि नीचे अंक आपके यहाँ पे प्राप्त होते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आप लोग यहाँ पे कम यहाँ पे अंक प्राप्त करते हैं अपनी परीक्षा में, तो आप लोगों को जो है नॉट क्वालिफाइड इस तरीके से स्टेटस आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। नॉट क्वालिफाइड का मतलब यह है कि आगे की कोई भी प्रोसेस आपके यहाँ पे नहीं अप्लाई जाएगी, ना ही इसमें आपको कोई भी वेटिंग आपको इसमें यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो कम से कम कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे सीसीएच हो चाहे सीएचओ हो, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो नीचे मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड आपको यहाँ पे मैं करा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया, तो सबसे पहले देखिए पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रहेंगे सीसीएच वाले, ठीक है, तो सीसीएच वालों के बारे में यहाँ पे क्या जानकारी है देख लेते हैं। नीचे आपको पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 9.8, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। लिखा है परीक्षा केंद्र एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों बोला गया है कि ऑनलाइन जो आपकी परीक्षा होगी आपको कम से कम 40% अंक जो है आपको यहाँ पे लेकर आने ही होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए, चाहे आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे आप लोग एसटी के हों, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट हो, 40% अंक आपको यहाँ पे लेकर आने ही है। तो आपको मालूम है कि आपका जो पेपर है ये 100 अंकों का होता है, ठीक है, तो 100 में से करीब करीब आपको 40 अंक, तो प्रतिशत हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे कि देखिए 40% बोला गया है, तो 40% को हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 में से 100 गया, तो 100 में से 40 अंक आप लोगों को यहाँ पे लेकर आने होंगे, चाहे आप लोग अनरिजर्व हो, चाहे आप लोग ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो। तो इससे कम यदि अंक आप लोग लेकर आते हैं, यानी कि 39 लाते हैं, 38 लाते हैं, तो आप लोगों को जो है नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा और फिर आपको वेटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लेकर आने ही होंगे। और बाकी आप लोग कितने भी लेकर आएँ, 60 लेकर आएँ, 70 लेकर आएँ, 80 लेकर आएँ, 90 लेकर आएँ, ठीक है, लेकिन इससे कम आप लोग यहाँ पे लेकर नहीं आना, वरना नॉट क्वालिफाइड हो जाओगे और वेटिंग लिस्ट में भी आप लोग यहाँ पे आगे शामिल नहीं होंगे। तो इस सीसीएच के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
और CHO वाली पोस्ट का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसका क्या अलग से यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर के जो पेज है तो ये CHO वाली पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, जो कि दोनों तरीके की पोस्ट है। एडमिट कार्ड पे भी आपको देखिए CCH लिखा होगा या फिर CHO। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसके लिए क्या नियम यहाँ पे रहेगा, क्या सेम है क्या फिर अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे 9.9 पॉइंट यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें भी 40% मार्क्स आपको यहाँ पे लेकर आने, चाहे देखिए आपके एडमिट कार्ड पे CCH की पोस्ट यहाँ पे लिखी है, चाहे आपके एडमिट कार्ड में CHO की पोस्ट आपकी लिखी है, आप लोगों को 40 मार्क्स कम से कम आपको यहाँ पे लेकर आने ही होंगे। इससे कम आप लोग यहाँ पे लेकर आते हैं तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा और वेटिंग में आपको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लोग यहाँ पे लेकर आएँ, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ही कम है। और कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसमें बहुत ही कम जो है वैकेंसीज यहाँ पे शामिल की गई। तो ट्राई करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लोग यहाँ पे लेकर आएँ। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आपको मालूम भी है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 अंकों का पेपर है, 100 में से 100 सवाल जो है आप लोग यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका गलत सवाल गलत आंसर आप लोग यहाँ पे चुनेंगे तो किसी भी तरीके का नेगेटिव अंक आपका यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लोग यहाँ पे लेकर आएँ। तो ये इन्फॉर्मेशन जानना आपका यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में आगे यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। करीब करीब 1 से 2 दिन यहाँ पे बाकी हैं। देखिए इस समय आप लोग प्रीवियस पेपर्स रीड कर सकते हैं, पुराने जितने भी पेपर्स आए हैं MP CHO के। तो यदि आपको पेपर्स चाहिए तो 6 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। काफ़ी टाइम से मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ, यदि आपको 6 पेपर्स की PDF फाइल चाहिए तो आपको ये मिल जाएगी। 150 रुपीज़ इसका यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे रहेगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए 7415543659। तो कम समय में आप लोग जो है जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप लोग प्रीवियस पेपर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, किस तरीके का पैटर्न आता है। ठीक है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको अपना दे दिया, आप लोग व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। जैसा पेपर आया था वैसा ही आपको मिलेगा, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। और आंसर्स के साथ जो है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो उनके द्वारा आंसर्स दिए गए थे तो वही पेपर बिल्कुल एज इट इज़ आपको वैसा ही मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग अपने टाइमिंग्स भी बताइएगा, कौन सी सिटी में है ये भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर टाइप करें। और आपकी कैटेगरी यहाँ पे क्या है, तो जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको यहाँ पे मैं करा दूँ। तो ये 4 चीज़ें जो है, एग्ज़ाम की डेट, टाइमिंग और आपके एग्ज़ाम की सिटी और आपकी कैटेगरी, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी कवर की और बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। और जानकारी मिले तो वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। और चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से अभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें, आगे की जानकारी भी पाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।